हेलो एवरीवन, ईवा एकेडमी की नेक्स्ट क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 में देख रहे थे बॉडमॉस का कुछ एडवांस के क्वेश्चंस, हम पार्ट 2 के अंदर थोड़े और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इनको सॉल्व करके सिंप्लीफिकेशन जितना जल्दी से जल्दी हम लोग उनको सॉल्व करके आंसर फाइंड कर पाएँ, यही हमारा एम होना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। द क्वेश्चन गिवन इज, अब यहाँ पर ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के ऊपर पावर भी है और उसके अंदर एक आपको एडिशन भी दिख रहा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन में ब्रैकेट के साथ एक ये पावर दे रखी है और एक ये सेकंड पावर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देख के थोड़ा अजीब लगेगा कि अंदर भी पावर है, फिर ब्रैकेट के ऊपर भी पावर है, वो भी नेगेटिव पावर है, और एक और पावर दे रखी है जीरो। तो जैसे ही हम लोग ऐसे कुछ देखेंगे जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए एनीथिंग विच इज रेज टू जीरो, किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो हो जाती है तो दिस इज सिंपली वन। तो यहां पर कुछ भी होने दो, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू मेरे हो जाएगी वन। तो दिस इज 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, और आंसर इतना इजीली आ जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं था इसमें, सिर्फ वो जीरो देख के आपको आंसर आ जाना चाहिए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 16, इसका आंसर आना चाहिए 9। 9 3 जा 27, 27, तो फाइनल आंसर आएगा 143 माइनस 27 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 143 माइनस 28, 115, fourth is the right answer. Next, now the given question ये दे रहा, देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें कभी कभी ऑप्शंस से आंसर बनाना होता है। लाइक इसमें अगर आप देखोगे तो 11 जो है वो स्क्वायर कॉमन है, इसका मतलब ये 11 से तो दो 2 टाइम्स डिवाइड होने वाला है ही, बचा क्या 5 से है। अब इसमें एक ही आंसर है कि ये 3 से, इसमें 3 टू द पावर 1 है, 3 टू द पावर 2, 3 की पावर डिफरेंट है सभी की। तो यही 3 से मेरा हिंट है कि 3 से ये कितनी टाइम्स जाएगा, उतना मैं इसको 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन बना दूंगा। चलिए 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा 2 6 6 8 0 5। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ एक बार, तो ये मेरा 3 से 3 4 जा 3 8 जा 24, 3 ये आएगा मेरा 3 8 जा 24, अगेन 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 8 जा 24, अगेन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं 3 से डिवाइड कितनी टाइम होता है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर एक बार देखते हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, लास्ट में ये 5 बच गया, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये लास्ट में 5 बच गया। इट मीन्स ये 3 से सिर्फ 2 टाइम्स डिवाइड हुआ। 2 टाइम्स डिवाइड हुआ मीन्स 3 स्क्वायर, मीन 3 इज द राइट आंसर।
अब देखिए ये आपको कुछ दिख रहा है 2.46 इंटू 2.46 माइनस 1.46 इंटू 1.46 और 2.46 माइनस 1.46 देखने में बहुत थोड़ा सा बट अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो ये 2.46 होल स्क्वायर हो सकता है 2.46 होल स्क्वायर माइनस 1.46 होल स्क्वायर 1.46 होल स्क्वायर अपॉन 2.46 माइनस 1.46 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ये वाला फॉर्म आ गया a minus b and we know a square minus b square is a minus b multiplied by a plus b divided by a minus b as it is already question में given है तो ये a minus b and a minus b are going to be cancelled मुझे सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है तो इसका आंसर क्या आएगा इसको मैं अगर ऐड करूं तो 1.46 और 2.46 को मुझे सिर्फ ऐड करना है तो 1.46 और 2.46 को ऐड करने पर आएगा 92 and this is 3.92 3.92 तो 3 अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 392 डिवाइड बाय 100 क्यों आया बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 0 लगा दिए तो डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट फिर से एक और बॉड मास जैसा दिख रहा है बट इसके अंदर स्क्वायर रूट भी है अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बिकॉज आपको ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देना है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कुछ हिंट दी गई है हिंट दी गई है लगभग मान मीन्स अप्रॉक्स वैल्यू अप्रॉक्स जब भी कभी दिया होगा तो हमें ऑप्शंस देख के थोड़ा सा सॉल्व करना होता है अप्रॉक्स वैल्यू तो अप्रॉक्स वैल्यू में अगर मैं देखूं 142 तो 144 जो है वो नियर बाय स्क्वायर रूट होता है 144 जो कि स्क्वायर रूट अगर मैं 144 का निकालूं तो 12 का आता है और ये जो है वो क्या है रूट 81 तो इसके नियर बाय एक रूट है रूट 81 80 और 81 तो अप्रॉक्स वैल्यू मैं अगर लूं तो वैसे ये 9 आती है बट मैं इसको अप्रॉक्स ले सकता हूं 9 तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा 12 प्लस 52 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 और ये सब ब्रैकेट के अंदर है एंड देन मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए बहुत सिंपल हो गया अब तो सबसे पहले मुझे ये डिवाइड ऑपरेशन सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 माइनस 9 इंटू 2 तो अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हो अब ये नेक्स्ट एडवांस हो चुका है अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको पहले ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है अगर एक ही इक्वेशन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो वो साइमल्टेनियसली हो सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन साइमल्टेनियसली हो सकते हैं और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं तो इसका आंसर आने वाला है 13 इंटू 2 26 मीन्स ए इज द राइट आंसर तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी अब आपको बॉड मास में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं आपको जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी चलिए
ऐसी तरह आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जुड़े रहें ईवा एकेडमी के साथ। आपके कॉन्सेप्ट्स हम बेसिक से लेके एडवांस तक क्लियर करेंगे और आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। इसी के लिए आपको हमारे ईवा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स भी इस नॉलेज का फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।